माय यूट्यूब चैनल तारा वाइटी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको अपना गार्डन ब्लॉग दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से अपने गार्डन की मैं देखभाल करती हूँ। और देखिए यहाँ पर हमारा छोटा सा ये गार्डन है, यहाँ पर बहुत कुछ लगा हुआ है। तो आज इस ग्रीन ग्रास की मैं कटिंग करने जा रही हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ किस तरह से इस ग्रास की मैं कटिंग करती हूँ। और साथ ही मैं आपको गाय के गोबर के उपलों से कंपोस्ट खाद बनाकर दिखाऊंगी, जो कि मैं अपने पौधों में गार्डन के इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर देखिए सेम की बेल है, तो इस पर देखिए छोटे छोटे फूल आ रहे हैं। तो जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, इसके ऊपर सेम की फलियाँ आना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए एक ये प्लांट्स है, ये बहुत ही सुंदर है और ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसके ऊपर वाइट कलर के छोटे छोटे फूल आते हैं। तो गार्डन की हरी भरी घास पर जब हम चलते हैं नंगे पैरों से, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब करते हैं अपने गार्डन की ग्रास कटिंग। तो गाइस, हम जब भी गार्डन की ग्रास को कैंची से कटिंग करते हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी हाथ से पकड़नी होती है और कैंची को हम बराबर चलाते हैं ताकि ऊंची नीची ना हो जाए ग्रास कटिंग करते समय। तो इस तरह से देखिए एक बराबर हमें लिटाकर कैंची को रखना है, तभी ग्रास की कटिंग अच्छे से हो पाएगी, वरना ये ऊंची और नीची हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो जब गुलाब के फूल सूख जाते हैं, मैं उनको कट कर देती हूँ, क्योंकि वहीं से उनमें नई पत्तियाँ और नई कलियाँ निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो गाइस देखिए, मैंने अपने पीछे की ग्रास की कटिंग कर ली है। जितनी भी घास थी यहाँ पर वो सब काट ली है। और देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी घास निकल रही है, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी घास हो गई है। देखिए तो ये हमारी गाय खा लेगी, ये बहुत अच्छी है। और कहते हैं कि इस दूबर को खाने से गाय का दूध बढ़ जाता है। फिलहाल हमारी गाय दूध तो नहीं दे रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत फ़ायदेमंद होती है ये और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी रहती है। इसका नाम दूबर होता है। और देखिए आगे बहुत बड़ी बड़ी घास हो गई है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी घास हो रही है। और जब घास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना, तो गार्डन अच्छा दिखाई नहीं देता है। तो अभी हमारे पास मशीन तो नहीं है, क्योंकि मशीन बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। तो अभी मैं कैंची से ही कटिंग कर देती हूँ। तो देखिए पीछे की मैंने कर दी है और अभी वो वाली साइड रह गई है। दो साइड तो पूरी पूरी रह गई हैं जो कि कटिंग होने वाली हैं। और देखिए बहुत बड़ी बड़ी घास हो रही है यहाँ पर। देख सकते हैं कि मुझे गर्मी भी काफ़ी लग रही है, क्योंकि धूप सर पर आ गई है। तो फिर भी मैं सोच रही हूँ कि जब तक यहाँ पर अमरूद के नीचे ठंड है, तब तक मैं इसके नीचे नीचे की कटिंग कर देती हूँ। उसके बाद जब धूप होगी तो मैं शाम के टाइम में थोड़ी सी कर लूँगी। कि यहाँ पर हमारा एक छोटा सा तुलसी का पेड़ है, तो इसके पास की जो कटिंग है देखिए, तो मैं इस तरह से करूँगी इसको। देखिए मैंने इसके साइडों की जो घास है वो काट दी है और इसकी जड़ जो है यहाँ से अच्छे से मैं कटिंग करूँगी घास की, क्योंकि पौधों के पास तो ज़्यादा ही छोटी करनी पड़ती है घास, क्योंकि इनमें फिर अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है। जो भी इनकी रूट्स हैं आगे बढ़ नहीं पाती हैं। अभी इसकी जड़ों में मुझे थोड़ी सी गुड़ाई भी करनी है खुरपी से, वो मैं बाद में करूँगी, पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए मैं इस तरह से इसको पकड़ती जाती हूँ घास को, एक हाथ से, और एक हाथ से कैंची से काटती चली जाती हूँ। तो इस घास काटने का प्रोसेस बिल्कुल वैसे होता है जैसे कि नाई बाल काटता है किसी के, बिल्कुल उसी की तरह ही घास काटी जाती है। एक हाथ से पकड़ना और दूसरे हाथ से कटिंग करनी। तो देखिए जो दूबर घास होती है बहुत ज़्यादा फैल जाती है, इसकी जड़ें बहुत हो जाती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी कटिंग कर ली है। तो देखिए मैंने यहाँ से कटिंग को स्टार्ट किया है और यहाँ तक की है, और देखिए मैंने इस लाइन में कर दी है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ तक कटिंग कर दी है। और अब जो एरिया रह गया है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, अभी थोड़ा सा एरिया रह गया है, जो भी अभी घास कटिंग करने का रह गया है वहाँ तक। तो अभी मैं कटिंग बाद में करूँगी, पहले मैं अपनी गाय को नहला देती हूँ। गाय के ऊपर धूप आ गई है, आप देख सकते हैं वहाँ पर हमारी लक्ष्मी बंधी है, तो उसको भूख भी लग रही है और अभी उसको मैंने थोड़ा सा नहलाना है। उसके बाद मैं कटिंग करूँगी, आगे का प्रोसेस आपको दिखाऊँगी।
तो गाइस देखिए, मैं दोपहर को दलिए की सांधी लगाती हूँ अपनी गाय को। तो अब ये दोपहर का चारा है जो हमारी गाय खाएगी। तो 3 टाइम देखिए प्रेग्नेंट है गाय। दलिए की सांधी लगाते हैं। दलिया होता है वो बना होता है गेहूं का, और गेहूं में तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो गाइस देखिए, बहुत बड़ी बड़ी घास है ये, और इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। और आप देखिए बहुत बड़ी घास निकल रही है, ये देखना बहुत ज़्यादा बड़ी भाई घास। तो और थोड़ा ज़्यादा समय लग गया मुझे काटने में, नहीं तो मैं हफ्ते में या 15 दिन में कटिंग कर देती हूँ। ज़्यादा बड़ी नहीं होने देती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर पत्थर लगाए हैं, तो इन पत्थरों के नीचे भी इसकी जड़ बना रही है, तो इसको तो पूरा ही छेड़ दूँगी, क्योंकि यहाँ तो हमने लगाई ही नहीं है। ये तो जो ईंटों की दरारें हैं इनके अंदर और वही बड़ी होने लग जाती है। ये देखिए, इनका तो मैंने उखाड़ दिया है इनको। तो गाइस, हरा भरा गार्डन रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी जाती है, तब जाकर गार्डन हरा भरा रहता है। और आपको तो पता ही कि हमारा ये गार्डन है हमारे ही घर में आंगन में है, और हम गांव में रहते हैं, तो हमारा बहुत मन करता था कि हमारे घर पर भी ग्रीनरी हो। इसलिए जैसे ही हमारे घर पर ये मिट्टी डली थी, भराव डला था, हमने उसी समय थोड़ा अपना गार्डन की जगह छोड़ दी थी, और यहाँ पर हमने ईंटें लगा दी थी, और हमने ऑनलाइन इस ग्रास को मंगाया था। तो ये जो ग्रास है हमारी, ये ऑनलाइन आई थी हमारी 500 की, और ये आई थी 5 किलो, लगभग 5 किलो ग्रास है ये। और इसको हमने जगह जगह लगा दिया था, और उसी से ये धीरे धीरे ग्रोथ करती चली गई, और इतनी सुंदर देखिए घास बन गई है, ग्रीन ग्रास एकदम यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैल गई है। तो गाइस देखिए कितनी हरी भरी घास है। तो इस घास को हमारी गाय खा लेगी, और ये जो घास होती है इसको गाय बहुत शौक से खाती हैं। तो इसमें थोड़े से देखिए पत्ते वत्ते हैं, इनकी कोई बात नहीं, जो गाय खाना है वो खा लेगी, बाकी छोड़ देगी। तो अब यहाँ पर देखिए सेम की बेल है, इसके ऊपर जितने भी सूखे पत्ते हैं, जो भी डेड लीव्स हैं, वो मैंने सारी कटिंग कर दी हैं। जो भी सूखी सूखी डंडियाँ वगैरह थी सब कट कर देना है, क्योंकि अगर हम किसी बेल की ग्रोथ करना चाहते हैं तो उसकी सूखी जो पत्तियाँ वगैरह होती हैं उनको छटाई करते रहना चाहिए, तभी नई नई जो उसमें से कलियाँ हैं वो निकलती हैं, और बेल अच्छी खासी हरी भरी रहती है। तो देखिए कटिंग करने के बाद हमारे गार्डन में एक अलग नई सी चमक आ गई है, बिल्कुल साफ़ गार्डन हो गया है, पौधे भी अलग अलग साफ़ नज़र आ रहे हैं। तो जो भी गुलाब सूखे हुए थे, कुछ मैंने पहले काट दिए थे, कुछ अब काटे हैं, और इनको मैं जो कंपोस्ट खाद बनाती हूँ उसी के अंदर इनका इस्तेमाल कर लेती हूँ। देख सकते हैं कि पहले जो ये ग्रास थी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी थी, और मैंने कटिंग कर दी है, तो देखिए बिल्कुल बराबर हो गई है, और एकदम साफ़ सुथरा सा गार्डन लग रहा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं पौधों में जब खाद डालती हूँ तो किस तरह से कंपोस्ट खाद को घर से ही तैयार करती हूँ, ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो मैं अपने गार्डन में जितने भी हमारे देखिए यहाँ पर प्लांट्स लगे हैं, इन सभी के अंदर मैं अपने खुद घर पर ही तैयार करके
और फिर डालती हूँ कंपोस्ट खाद। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और सिर्फ बनाने का जो तरीका है वो है सिर्फ 2 उपले, जो उपले होते हैं जिन्हें कंडे भी बोलते हैं। हम सिर्फ 2 उपलों का या फिर 1 उपलों का, जितना भी हमारे प्लांट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमें खाद तैयार करनी होती है। बहुत जल्दी खाद तैयार हो जाती है, कोई इसमें खर्चा नहीं होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से मैं घर पर ही कंपोस्ट खाद बनाती हूँ। देखिए यहाँ पर ये उपले हैं, ये गाय के गोबर के उपले हैं। तो हम इनको ले लेंगे। ये वैसे भी पिछले साल के हैं तो ये और भी ज़्यादा अच्छे हैं कंपोस्ट खाद बनाने के लिए। देखिए इस तरह से मैंने ये गाय के गोबर के उपले लिए हैं। यहाँ पर मैंने 1 उपला लिया है क्योंकि मेरी खाद पहले से ऑलरेडी बनी हुई है। तो देखिए 1 उपला लिया है, इसको हमें पानी के अंदर भिगोकर थोड़ी देर रखना है। देखिए यहाँ पर ये पानी है और मैंने उपले को पानी के अंदर भिगो दिया है। इसको अच्छे से हमें पानी में डुबा देना है और 2-3 घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि ये जब तक सॉफ्ट ना हो जाए। तो इसी की हमें खाद बनानी है। और ये जो खाद होती है गाय के गोबर की, ये बहुत अच्छी खाद होती है। तो गाइस 3 घंटे हो चुके हैं, तो चलिए अब इसको उपले को निकाल लेते हैं। तो गाइस अब जो हमने ये कंडे को भिगोया था, अब हम इसको इस फुकनी की मदद से या किसी पत्थर से बारीक करके फोड़ लेंगे। तो देखिए गाइस इस तरह से हमें भीगे हुए उपले को अच्छे से बारीक कर लेना है। और जो भी इसके अंदर इस तरह से देखिए घास फूस है उसको निकाल देना है, ज़्यादा मोटा हो जाएगा कुछ। तो वैसे तो गाइस जब भी आप उपले की खाद बनाएं, कंपोस्ट खाद तैयार करें, तो 3 दिन तक उपलों को भीगा रहने दें। लेकिन मुझे अभी आपको दिखाना था तो मैंने हाथों हाथ इसको भिगोया है देखिए। और 3 घंटे पहले मैंने भीगाने डाला था और अब इसकी मैंने खाद बनाई है। लेकिन मेरे पास पहले से ही खाद बनी हुई है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं इसको बनाती हूँ। तो देखिए गाइस बहुत ज़्यादा बारीक हो गया है ये। अगर आप इसको इसी तरह से इस पन्नी के अंदर इसको बंद रहने देंगे अच्छे से, तो इसके अंदर थोड़ी सी जो स्टीम बनेगी उससे ये और अच्छा हो जाएगा और बारीक हो जाएगी खाद। और इसमें काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने इस बाल्टी में खाद बनाने के लिए खट्टे देखिए कचरा कर रखा है। तो ये फ़िलहाल मैंने परसों ही डाला था, तो आपको अभी अच्छे से बना हुआ नज़र नहीं आएगा क्योंकि इसमें समय लगेगा। लेकिन अभी मैं इसको पलटती हूँ तो देखिए इसके नीचे काफ़ी अच्छी खाद बनी हुई है। तो देखिए ये मैंने कुछ अंडे के छिक्कल मुझे रास्ते पर पड़े मिल गए थे, तो मैंने उनको उठा लाई थी। और जो भी प्याज के छिक्कल, जो भी आपका किचन का वेस्टेज है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए जो भी इसमें मोटा मोटा कचरा है, ये देखिए केले के छिक्कल हैं, अंडे का वेस्टेज है, ये सब मैंने इस बाल्टी में भर दिया था। तो इसको मैं निकाल लूँगी। और इसमें 1 महीने से ये खाद बनने के लिए मैंने रख रखी है। लेकिन जो भी वेस्टेज होता है मैं इसमें भरती रहती हूँ। तो देखिए मोटा मोटा मैंने सारा इसके अंदर भर दिया है। और जो बारीक खाद है उसका मैं भी पौधों में इस्तेमाल करके दिखाऊंगी आपको। तो इसके अंदर देखिए कुछ तो किचन का वेस्टेज डला हुआ है, गोबर के उपले हैं वो डले हुए हैं। गाइस आप जो खाद देख रहे हैं, इसके अंदर चूल्हे की राख का भी इस्तेमाल हुआ है। और जो भी ऊपरी परत की मिट्टी होती है खेत की, वो भी मैंने डाल रखी है। साथ ही इसके अंदर जो भी सब्जियों का छिक्कल होता है वेस्टेज, वो भी इसके अंदर मैंने डाला है। लेकिन वो अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि धीरे धीरे वो गलता चला गया है और उससे ये कंपोस्ट खाद तैयार हो गई है। तो देखिए अभी भी ये छिक्कल कुछ गले नहीं है, तो मैंने इनको निकाल दिया है। लेकिन जो नीचे की खाद है मैं उसका इस्तेमाल करूँगी। और ये देखिए मैंने ये अभी तैयार की है। तो ये खाद भी ठीक है, लेकिन इसको अभी थोड़ा हमें और रखना पड़ेगा। तो अगर हम चाहें तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको भी थोड़ा सा इसमें डाल लूँगी। तो देखिए गाइस इस तरह से मैंने उपलों की देखिए खाद तैयार कर ली है। बहुत ही अच्छी कंपोस्ट खाद बनी है ये। और इससे पौधों में बहुत ज़्यादा जान आ जाती है। एकदम कोकोपीट वाला काम करती है ये। जिस तरह से हम ऑनलाइन कोकोपीट मंगाते हैं, बिल्कुल वही वाला काम करती है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ों से बनी हुई है। और आपको तो पता ही है कि गाय के गोबर में बहुत ज़्यादा जो पोषक तत्व है वो पाए जाते हैं, ऑक्सीजन पाया जाता है, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, जिससे और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है हमारे पौधों को। सभी आपने देखा कि मैंने किस तरह से उपले को भिगोकर उससे खाद बनाई थी। वैसे तो उपलों को 3 दिन तक भिगोकर रखा जाता है, तभी अच्छी खाद
बनती है, लेकिन मैंने आपको दिखाया था तो मैंने हाथों हाथ 3 घंटे पहले भिगोया और उसके बाद उसकी खाद बना दी है। मेरे पास ऑलरेडी पहले से कुछ खाद पड़ी थी जिसमें मैंने कुछ अपने किचन का वेस्टेज डाला था, जैसे कि सब्जियों के छिक्कल और बनाना के छिक्कल और कुछ अंडे के छिक्कल मुझे पड़े मिल गए थे, मैंने सब उसके अंदर डाल दिए थे। तो मैं खाद बनाने के लिए उपलों को भिगोकर तोड़ देती हूँ, उसके बाद उसी के अंदर जो वेस्टेज होता है उसको डालती रहती हूँ और उसको उलट पलट करती रहती हूँ। धीरे धीरे खाद बनती रहती है, तो जो खाद नीचे की बन जाती है मैं उसका पौधों में इस्तेमाल कर लेती हूँ, और जो वेस्टेज अभी नहीं गलता है मैं उसको उसी में छोड़ देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो मेरी खाद है देखिए फ़िलहाल बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही बढ़िया खाद बनी है, एकदम बारीक खाद है। और ये उपले की खाद बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हमारे पौधों के लिए। तो चलिए अब मैं आपको पौधों में इसका इस्तेमाल करके दिखाती हूँ। तो ये जो हमारे पौधे आप देख रहे हैं ये 6 महीने के पौधे हैं और 6 महीने के पौधों ने कितनी अच्छी ग्रोथ पकड़ी है, आप देख सकते हैं। ये मैंगो का पेड़ अभी हमने 2 महीने पहले लगाया था और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितने ज़्यादा नई लीव्स आ चुकी हैं। देखिए यहाँ से इसने ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया, देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने ये लिया था, जब हमने नर्सरी से लिया था तो यहाँ तक था। उसके बाद ये इतनी ग्रोथ इसके 2 महीने के अंदर हो चुकी है और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया इस पे पत्ते आ रहे हैं, बहुत सुंदर। और इसी प्रकार से ये देखिए आड़ू है, ये भी हमने 2 महीने पहले लगाया था, मैंगो के साथ ही इसको लगाया था, बहुत अच्छा इसकी ग्रोथ हो रही है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जामुन का पेड़ है, उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। साथ ही बहुत सारे देखिए यहाँ पर पौधे लगे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं, हरे भरे एकदम, और बहुत अच्छी इन्होंने ग्रोथ पकड़ी है। तो देखिए जो बीच में ये जो ग्रास के बीच में जगह है, इनका राउंड एरिया है पौधों का, मैंने उसको थोड़ा सा गुड़ाई करने के लिए रख रखा है। यहाँ पर हम घास को नहीं होने देते हैं। देखिए अभी मैं आपको इसकी गुड़ाई करके दिखाऊंगी। तो गैस देखिए इस तरह से मैं पौधों के चारों तरफ देखिए गुड़ाई कर देती हूँ और उसके बाद उस खाद को जो अभी तैयार की है हमने इसके अंदर मिला देते हैं। तो देखिए गाइस इस तरह से हमें पौधों के चारों तरफ इसके राउंड एरिया में हमने खाद को डाल देना है और इसकी मिट्टी में थोड़ा थोड़ा मिक्स कर देना है। तो इसमें भी इस तरह से हमें पहले गुड़ाई करनी है। इस तरह से इसमें हमने चारों तरफ खाद डालनी है, इसमें थोड़ा ज़्यादा डालनी है क्योंकि ये बड़ा पौधा है। तो गाइस देखिए ये तो मेरे बैठने की हाइट से भी ज़्यादा हो गया है पौधा। तो देखिए इस तरह से पहले हम इसमें गुड़ाई करेंगे क्योंकि इसमें हवा निकल जाती है, पौधों को ऑक्सीजन बहुत अच्छी मिलती है, जो इनके रूट्स हैं वो काफ़ी ग्रोथ पकड़ लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें खाद को मिक्स कर देना है इनके अंदर। तो धीरे धीरे ये खाद अपना असर दिखाएगी और जो पौधा है वो अच्छे से रूट्स आगे ग्रोथ करता रहेगा। तो गाइस देखिए इधर बेल लगी हुई है और कुछ पौधे हैं, तो इधर भी हम ऐसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस। तो देखिए इसमें भी हमें इस तरह से खाद को फेर देना है और इनको अच्छे से मिक्स कर देना है खाद को इन पौधों के बीच में। जो मिट्टी है उसके अंदर हमें मिक्स कर देना है। देखा आपने कि एक छोटे से गार्डन को, छोटे से पौधों को हरा भरा रखने के लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत होती है। तो पहले मैंने गार्डन की ग्रास को काटा, उसके बाद देखिए मैंने सारे पौधों की जो भी छटाई करनी थी वो की, जो भी डेड लीव्स थी, डेड फ्लावर्स थे वो सारे मैंने झाड़ दिए, कटिंग कर दिए हैं सारे। उसके बाद गार्डन की साफ़ सफाई की और फिर मैंने आपको उपलों की खाद बनाकर दिखाई है, कंपोस्ट खाद घर पर कैसे तैयार करते हैं, और ये भी बताया कि अगर 1 महीना पहले आप अपने वेस्टेज को इकट्ठा करते रहेंगे तो उससे बहुत अच्छी कंपोस्ट खाद तैयार होगी। उसके बाद मैंने पौधों में गुड़ाई करके डालकर भी दिखाई है। तो देखिए इस तरह से जो हमारे पौधे हैं बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सब्जियों के पौधे भी लगाए हैं। यहाँ पर देखिए सेम की बेल है, ये देखिए बैंगन का पौधा है, वहाँ पर देखिए करेले की बेल चल रही है, वहाँ पर हमने काशी फल का पौधा एक लगा रखा है अमरूद के नीचे, यहाँ पर देखिए गुलाब हैं और बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि बहुत सुंदर हरे भरे चल रहे हैं। तो गाइस उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके नई नई वीडियो लाती रहती हूँ, कुछ अपने घरेलू कामकाज की, कुछ अपने लाइफ स्टाइल की और कुछ अपनी गार्डनिंग की।
और कभी कभी अपनी काऊ मिल्किंग की दिखाती हूँ, अपनी काऊ केयर की दिखाती हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत बड़ी काऊ लवर भी हूँ। तो गाइस आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार दोस्तों।